के ऊपर एक पार्टिकल फेंका वर्टिकली ऊपर, लेकिन इस बार स्पीड कम नहीं है। स्पीड कितनी है दी है √1.5 GR। ये स्पीड की काफी बड़ी वैल्यू है। अभी तक हम लोग 10-20 मीटर से फेंकते थे पर सेकंड से, तो थोड़ा ही हाइट तक जाता था, तो हम लोग बोल देते थे भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी है सब ऊपर जाकर पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत तेज फेंका गया है, तो बहुत ऊपर तक जाएगा। जब बहुत ऊपर तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? उधर वाला चेंज चाहिए तो वो देखो, या अगर आपने ग्राउंड पे 0 माना है तो एच साइड पे ये लगाओ, ठीक है। तो वो लगाते हुए आपको यहाँ पे बताना है कितनी स्पीड से फेंकेंगे तो कितना एच मैक्स तक जाएगा। टाइम अभी कितना हुआ है? यहाँ पे भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तब इसको ऊपर ले जाने वाली स्पीड कितनी हो चुकी होगी? 0। तभी एच मैक्स हुआ ना। अगर अभी 0 नहीं हुआ तो और ऊपर जाएगा, तो एच मैक्स पे जाके 0 हो चुका है। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल आप चाहे तो कहीं पे भी रेफरेंस मान सकते हो ना, चाहे तो ग्राउंड पे 0 मान लो, नहीं भी मानोगे तो चेंज आपको निकालना आता है, चेंज यूज कर लो या रेफरेंस मान के कर लो, दोनों चलेगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एच हाइट पे हमें पता है फिर कितनी होगी? एच हाइट तक अगर गया है तो एच हाइट के लिए हमें पास फॉर्मूला है ना, फाइनल काइनेटिक कितनी हो चुकी है? 0 ना। और एच हाइट पर पोटेंशियल कितनी हो चुकी है? mgh/1 + h/r। mm कट गया दोनों साइड से, u की वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू है 1.5 gr अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर? r/3 ना। बाकी आगे सिंपल कैलकुलेशन है वो हो जाएगा ना। समझो जब भी आप तेज स्पीड से फेंकोगे तो उस टाइम पे आप mgh फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना, उस टाइम पे mgh/1 + h/r लगाना होगा। अगर आप इनिशियल 0 नहीं लेते तो आप इसको ऐसे ui लिख के रहने देते और इसको इधर ले आते, फिर फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को लिख देते हैं mgh/1 + h/r।
एक ही बात है, या चेंज यूज कर लो या कोई एक जगह रेफरेंस लेकर के दूसरी जगह का ले लो। कैसे कर लो कैलकुलेशन, ये जी कट गया, ये 3/4 हो गया, 3/4 r 1 + h/r h कितना हो जा रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3/4 r + 3/4 h × h। हाँ तो वही आ जा रहा है ना, इसको अब इधर ले आएंगे तो h/4 = 3r/4, 4 कट गया क्या कर लो वाले में तुम तो मतलब ऐसे ऊपर जाके फिर गिर जाएगा। हाँ ये जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जैसे पत्थर फेंकते हो ऊपर जाता है फिर लौट आते हैं ना, तो पर ऐसे ऐसे का नहीं। सर पर ऐसे नॉर्मली थोड़ी होता है कि इतने नॉर्मली तो फेंक पाएगा तुमसे, नहीं कर मोटा है एक बात नहीं मान ली तो भी कितना तेज फेंकेगा, अगर बाकी 10 से फेंकेगा तो तू 11 से फेंकेगा और इससे ज्यादा क्या करेगा। हाँ सर पर फिर वो वापस थोड़ी आता है। क्यों नहीं वापस आएगा। अब यही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी, या कि कितने स्पीड से फेंका जाए कि वापस ना आए, उससे कम से फेंकेंगे तो लौट आएगा। तो अब वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। उससे पहले एक और प्रॉब्लम करा दूं फिर एस्केप वेलोसिटी। ये रब कर दूं, एक प्रॉब्लम और कराना है लेकिन वो थोड़ा पहले का था, तो अब थोड़ा रुक के कराता हूँ। अभी एस्केप वेलोसिटी पढ़ाता हूँ, मुझे याद दिला देना लास्ट में एस्केप होने के बाद की एक प्रॉब्लम कराना। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी अब श्रेयस के डाउट से पहले क्लियर हो गया है कि इस टाइप का दिमाग में आएगा कि कुछ फेंका ऊपर तो कब तक लौटेगा और कब कितनी वेलोसिटी से फेंके तो फिर नहीं लौटेगा। हाँ? तो जिस वेलोसिटी से फेंकने पे वो वापस नहीं लौटेगा, हाँ? उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी ये मिनिमम वेलोसिटी है ना, इससे ज्यादा से फेंकोगे तो भी चला जाएगा। कम से कम कितने से फेंके जिससे फेंकने पे वो वापस ना आए, उस कम वाले को हम बोल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। उससे ज्यादा से भी फेंकने पर नहीं लौटेगा। कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, हाँ कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, वही होगी। हाँ, अर्थ के लिए कांस्टेंट वैल्यू। तो अब देखो आप कैसे निकालोगे। मान लो आपने ये अर्थ दिया, यहाँ से आपने इसको फेंका, तो यहाँ पे कुछ आपने मान लो u स्पीड से फेंका, तो इसको कहाँ तक पहुंच जाना है। अगर इसको वापस नहीं लौटना है तो अर्थ कहाँ पे जाकर इस पे अट्रैक्शन बंद करेगा, जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी से पहले कहीं रुका तो अर्थ अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा ना, तो फिर वापस आने लग जाएगा, क्योंकि स्पेस में कोई है नहीं रोकने के लिए। हल्का सा ही फोर्स लगा तो उसको चलना पड़ेगा ना। तो इसको अगर वापस नहीं आना है तो कहाँ पहुंच जाना है, इन्फिनिटी पे पहुंच जाना है। तो मतलब इतनी स्पीड से हम फेंक रहे हैं तो मिनिमम स्पीड से फेंकेंगे तो जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंचा, और स्पीड बढ़ाओगे
तो और इन्फिनिटी पे पहुंच के भी उसमें स्पीड रहेगी और फास्ट जाएगा, है? तो हम मिनिमम से फेंक रहे हैं ना, तो मिनिमम से फेंक रहे हैं तो जस्ट वो इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है ना, फाइनल स्पीड कितनी ले लेंगे 0। फिर से वही लगाएंगे, कोई एनर्जी का तो लॉस हुआ नहीं है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी बोलेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी बोलेंगे ना, एक स्फीयर है ना, स्फीयर और पार्टिकल के पेयर की एनर्जी इक्वल टू फाइनल 0। फाइनल पोटेंशियल कितना बोलोगे 0 ना, क्योंकि आर कितना हो चुका है बाद में इनफाइनाइट, पेयर वाली लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा U इक्वल टू आ जाएगा GM/R, मतलब ये वेलोसिटी हमारी एस्केप वेलोसिटी है, इसको UE लिख देते हैं, UE नॉर्मली VE से दिखाते हैं ना, U है इसको नॉर्मली VE लिखते हैं। G इंटू M को क्या लिख सकते हैं GR²। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी स्मॉल g के टर्म में √2gr है, या फिर अर्थ के मास और रेडियस के टर्म में ये, तो दोनों में से कोई सा भी आता है। तो इसीलिए देखो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उसमें मैंने √2gr से कम स्पीड रखी थी, 1.5 √gr रखी थी, क्योंकि उससे कम रखा है तो क्या होगा, कोई एक हाइट तक जाएगा फिर लौटेगा, अगर इतनी या इससे ज्यादा दूंगा तो इनफाइनाइट फिर आएगा। ये याद रखना है फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू स्मॉल g की वैल्यू रेडियस वगैरह डाल के सब सॉल्व किया जाए तो ये करीब आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर है, ध्यान रखना है, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी स्पीड होगी। हाँ, इतने से अगर आप फेंक दोगे तो फिर कोई चीज वापस नहीं आएगी, या इससे ज्यादा से, इससे कम से फेंकोगे तो लौट आएगी। डायरेक्टली ऐसे लौट आएगी, वो ऑर्बिट भी कर सकती है। जैसे एक चीज डाउट पूछता वो समझाता हूँ तो नया डाउट आ जाता है, इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। दोनों समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर हमने इसको सीधे फेंका तो रुकेगा, अगर इंफिनिटी से पहले रुक गया तो वापस और खींच लेगा, हाँ, अगर इंफिनिटी तक पहुंच गया तो फिर नहीं खींच पाएगा। तेरे डाउट सब हम सैटेलाइट वाला भी आगे पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, वहाँ पे इस टाइप की चीजें रहेंगी कि किस स्पीड से फेंकेंगे तो क्या क्या होगा। जब तक वर्टिकल सीधा फेंक रहे हैं कोई टेंशन नहीं, एंगल जब आता है तब दिक्कतें आती है, तो वो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि मैंने इसको सीधा फेंका था, अगर मैं इसको कोई एंगल पे फेंक दूं तो कितनी स्पीड से फेंकता है कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। अगर मैं इसको कोई एंगल पे फेंकता तो इसमें से कहाँ पे चेंज होता है एंगल आने की वजह से, सीधा ना फेंक करके कोई एंगल पे फेंक रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कोई फॉर्मूला में चेंज आता है? आपको क्या चाहिए कि इधर को फेंका तो इधर को ही चला जाए ऐसे ना, ऐसा कुछ हो जाए, जिधर को फेंक रहे हैं उधर कहीं कहीं इन्फिनिटी पे चला जाए। हालांकि स्ट्रेट एकदम नहीं आता, वो थोड़ा सा कर्व पाथ जाता है, वो आगे हम लोग समझेंगे सैटेलाइट वाले में। लेकिन इनिशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगी, एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। इनिशियल पोटेंशियल तो यही होगी, अगर वो इस स्पीड से फेंकने पे इन्फिनिटी पे पहुंच गया है तो इन्फिनिटी पे जाकर के जस्ट अगर वो पहुंच रहा है तो भी आप क्या बोलोगे, स्पीड कितनी बोलोगे फिर? 0, जस्ट पहुंच रहा है, फाइनल कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब एंगल से भी फेंकूंगा तो भी एस्केप वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा ना। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं अर्थ सरफेस से एक बार सीधा फेंकता हूँ तो कितने से फेंकूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ तो कितने से फेंकूं, या फिर 45 डिग्री पे फेंकता हूँ तो कितने पे फेंकूं, सो दैट कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो हर एक का आंसर क्या होगा, सेम होगा ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हर एक केस में एस्केप वेलोसिटी 11.2।
देखो जब एंगल पे फेंकोगे तो थोड़ा रहेगा, तो उसको 10 into 0 लेंगे, एकदम 0 हो नहीं पाएगा एंगल पे फेंकने। तो सैटेलाइट वाले में कैलकुलेट करा हुआ है ना, तो एंगल पे फेंकते हैं तो कितना इफेक्टिव वेलोसिटी बचेगा। रजत कुमार कहाँ खोए हुए हो, समझ आ रहा है ना सब? कुछ परेशान लग रहे हो, 2.5 घंटा लग रहा है, कहाँ फंस गया है? फिर देखो इसी एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एक टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी, वो भी देख लेते हैं। एक चीज याद रखना कि कोई भी सिचुएशन में आपको पूछा जाए एस्केप वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या करना है, जिस भी सिचुएशन से पूछा गया है उस सिचुएशन की एनर्जी और फाइनल वो इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, वहां की एनर्जी इक्वेट करनी है। फाइनल एनर्जी कितनी लोगे, काइनेटिक पोटेंशियल 0 और इनिशियल वाला यू निकाल दोगे ना फॉर्मूले में रख करके। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकता है ना, कोई नहीं कि अर्थ वाला ही सिचुएशन आएगा। जैसे कि मान लो आपको कुछ अलग सिचुएशन ले लिया मैंने, 2 मास हमने ले लिए, ये फिक्स है अपनी जगह, ये मूव नहीं कर रहा है। इनके बीच से मुझे एक पार्टिकल को फेंकना है, स्मॉल m मास है, ये बीच की डिस्टेंस इनकी 2r है, तो बीच से मुझे फेंकना है, तो कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए। इस सिचुएशन में एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन का आ सकता है। अर्थ वाला एक जो होगा वो हमें याद रखना है, √2gr। बाकी कुछ भी आएगा तो कॉन्सेप्ट याद रखो, सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे लगा दो कितनी स्पीड से फेंकेगी ये इंफिनिटी पे पहुंच जाए, ये दोनों फिक्स है ना। हो गया कैसे? हो गया फिर कितना आया? 2√j। तो हम लोग देखो यहाँ पे वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, काइनेटिक वाला तो निकालना ही है, काइनेटिक बोल देंगे इनिशियल है 12 mv²। पोटेंशियल कितनी बोलेंगे,
तो इस m मास की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो आप इसका इसके साथ पेयर बना लो, इसके साथ पेयर बना लो। इन दोनों का आपस में जो पेयर बनाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिर पूरे सिस्टम की लिखने लग जाओगे। अभी आपको केवल किसकी चाहिए, इसकी चाहिए ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो m इंटू वी कर देंगे, इस पॉइंट का v निकालेंगे और m इंटू वी कर देंगे तो m मास की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो m इंटू वी, v कितना आएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, अभी इसके वजह से लिखो और इसके वजह से लिखो। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, एक की वजह से आएगा माइनस gm बाई आर ना, ये डिस्टेंस r है ना, और ऐसे उधर से भी करोगे तो इनटू 2 ना, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइनल वो कहीं इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच रहा है ना, मिनिमम स्पीड निकालनी है, तो जस्ट पहुंच रहा है तो फाइनल 0, और इन्फिनिटी पे चला गया तो इनके वजह से वहां पोटेंशियल भी 0 है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है इससे, टू बाहर है ऐसे। अब करूं, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, जैसे कोई भी आपने सिस्टम दिया, जैसे अर्थ के पास में आपने एक पार्टिकल रखा, तो ये अभी यहाँ पे बंधा हुआ है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से फेंकता हूँ तो क्या होगा, वापस आके गिर जाएगा, और तेज फेंका तो और ऊपर तक गया, फिर वापस आके गिर गया, तो एक तरह से वो अर्थ के साथ बंधा हुआ है। तो कितनी एनर्जी की कमी की वजह से वो बंधा हुआ है ना, कितनी एनर्जी उसके पास कम है जिसकी वजह से वो बंधा हुआ है। अगर उतनी एनर्जी उसको मिल गई तो वो क्या करेगा, अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा। तो मिनिमम वो एनर्जी जिसको मिलने के बाद पार्टिकल छोड़ के भाग जाएगा अर्थ को, वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। मिनिमम एनर्जी, उससे ज्यादा भी दोगे तो भी भाग जाएगा, लेकिन कम से कम उतनी एनर्जी दोगे तो वो फिर अर्थ को छोड़ देगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज मिनिमम एनर्जी required by particle to reach ये तो देखो हमने इस पार्टिकल के लिए डिफाइन की, तो ऐसा हम कोई भी सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम में मान लो दो पार्टिकल का पेयर है और बोला जाए उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी बताओ, तो कितनी एनर्जी की कमी के वजह से वो वहां पर बंधे हुए हैं, इतना दे देंगे तो वो दोनों इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी है ना। ऐसे कोई भी सिस्टम की हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग इस सिचुएशन में इस पार्टिकल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी देखो जैसे इसकी शुरू में भी कितनी एनर्जी है, अगर शुरू में वो रखा हुआ है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, -3m/r, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। फिर आपने उसको काइनेटिक दी, तो काइनेटिक इस पोटेंशियल में ऐड होकर के उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा ना। शुरू में वो रखा हुआ है, आपको उसको उठा के फेंकना है, तो पोटेंशियल तो रहेगा ही, आपको काइनेटिक दोगे तो ना उसको आप एनर्जी दे पाओगे,
तो आपको कितना देना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, आपको कितनी एनर्जी देनी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके फॉर्म में दोगे, काइनेटिक के फॉर्म में, और वो कितनी होगी, जितना यू है उतना ही प्लस में, तो प्लस और माइनस मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 0। और टोटल एनर्जी 0 हो गई तो पहुंच जाएगा ना वो इंफिनिटी पर। जब तक उसकी एनर्जी निगेटिव है तब तक वो बंधा रहेगा, टोटल एनर्जी जब तक निगेटिव है, जैसे 0 या 0 से ज्यादा होगी वो फिर फ्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, ये यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। क्या करूं, अब जो पीछे हम लोग पार्टिकल की पेयर वाली पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले कर रहे थे, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। मैंने बताया था ना कि वी निकालना इजी होता है, और वी निकाल लोगे तो उससे ई निकाल लोगे तो वो रिलेशन क्या होगा ना, तो वो देखेंगे। तो उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करने हैं। सपोज 3 पार्टिकल एक ट्रायंगल के ऐसे वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, हमें इन तीनों पार्टिकल को सेपरेशन बढ़ाना है, मतलब इनको 8 रेडियस 8 साइड लेंथ के ट्रायंगल से बड़ा करके 2r साइड लेंथ का ट्रायंगल बना देना है। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, साइड लेंथ r से 2r करते हैं।